प्रेमी सज्जनों, इस संसार के बनाने वाले ने कितनी दुनिया सुहावनी बनाई। इसमें सुख शांति लेने के लिए बहुत अजीब दुनिया बनाई। इस अजीब दुनिया को देखने के लिए उस बनाने वाले ने मनुष्य भेजे। एक अजीब दुनिया बनी है, उसका आनंद ले लो जाकर। मनुष्य आए संसार में दुनिया के सुख शांति को देखकर और ज़्यादा चटमकट दुनिया को देखकर भ्रमित हो गए और इस दुनिया को ही, जो दूसरे घर को ही, दूसरी जगह को ही अपना घर समझने लगे। सब कुछ इसी को समझने लगे, सब कुछ इसी को। माता पिता एक बच्चे को शिक्षा देते हैं। यही शिक्षा देते हैं कि दुनिया को देखने के लिए आप जाते हैं तो सावधान रहना, कहीं से कोई खतरा न हो जाए। यानी रेलगाड़ी में बैठने की जा रहा है तो उसे समझा रहे हैं रेलगाड़ी से दूर रहना, सावधान होकर के रेल में चढ़ना। अगर नदी में जा रहा है, किसी पानी की जगह जा रहा है तो शिक्षा देते हैं नदी में भीतर मत घुसना, डूब जाएगा, जान हत्या हो जाएगी। हर जगह बचाने के लिए प्रयास करते हैं माता पिता, और उसके जीवन पालन पोषण में पूरी ताकत लगा देते हैं। वही बच्चा बढ़ कर के, पढ़ लिख करके, नौकरी लगा करके और शादीशुदा हो जाता है तो माता पिता की फिक्र छोड़ देता है। पत्नी जो आती हैं वो शास्त्रों की सेवा नहीं करती, बेटा पिता की बात नहीं मानता है। कुल मिलाकर के उन्होंने अपने जीवन में जैसी संगत को प्राप्त कर लिया है और जैसे उनने संगत देखा है, संगत के गुण अपने अंदर आए हैं, वैसे ही सब बदल गए। अब कोई किसी की बात को मानने वाला ही नहीं रहा। जो अच्छा लगे सो करने लगे। ये संसार जो बनाया परमात्मा ने, किसी बनाने वाले ने, तो इसको बनाने की कारीगरी ये पूरी किसी ने नहीं ले पाई। कारीगरी नहीं ले पाई और ये दुनिया में, इस दुनिया के ऊपर छेड़छाड़ ज़्यादा कर दिया। छेड़छाड़ ज़्यादा कर दिया तो ये दुनिया कंपायमान होने लगी।
कुल मिला करके अपनी अपनी चला करके और हमने इस दुनिया को भी कमज़ोर सा बना दिया। तो कहने का तात्पर्य है जैसे राम आए थे त्रेता युग में, उन्होंने लोगों को मर्यादा कायम किया, मर्यादा सिखाई। क्या मर्यादा सिखाई? झगड़ा करना, मारपीट करना, दुनिया का विनाश करना नहीं सिखाया उन्होंने। माता पिता से कितना प्रेम होना चाहिए उन्होंने दिखाया करके। माता पिता की आज्ञा में रह करके 14 साल वनवास में चले गए। इतना माता पिता से प्यार दिखाया। और पत्नी से कितना प्रेम दिखाया, पत्नी ने कितना प्रेम दिखाया कि राज को छोड़ करके पत्नी उनके साथ में गई, जमीन पत्थरों पर लेटते हैं और कंदमूल खा करके जीवन व्यतीत करते हैं। दोनों ही प्रेम से दुख उठा रहे हैं, पर दुख में उनको सुख मिल रहा है, दुख नहीं मिल रहा है। दुख सुख तो मन समझ लेता है, किसी किसी को अच्छे काम में ही दुख लगता है। कोई महान पुरुष, कोई संत ये कहे कि भाई आप लोग संसार में भेजो परमात्मा ने, तो तुम कम से कम अपने आप को जान करके और उस बनाने वाले को भी जान लेना चाहिए। तो कुछ लोग इस बात को सुनकर के दुखी हो जाते हैं, ये हमसे क्या कह रहे हैं। परमात्मा की याददाश्त के लिए हमसे कह रहे हैं, परमात्मा को जानने के लिए कह रहे हैं हमसे, ये अपने आप को जानने के लिए कह रहे हैं। ऐसे ही दुखी हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक उदाहरण आता है छोटा सा। किसी भक्त ने किसी अपने इष्ट की सेवा करी। सेवा करते करते वो इष्ट उससे प्रसन्न हो गया। तो उन्होंने कहा कि वर मांग ले, क्या चाहता है तू? कि वर मांग लो? हाँ, कि मुझे वो वर दे दो कि मोहल्ला से, जो मोहल्ला है जो मेरा जहाँ रहता हूँ, वहां से सबसे बढ़कर के मैं धनवान बन जाऊं। कि धनवान तो बन जाएगा तू, और एक बात का ध्यान रखना, काहे का? कि तुझसे जा धनवान तेरा पड़ोसी हो जाएगा। तो भक्त कहने लगा, अगर पड़ोसी मुझसे ज्यादा धनवान हो जाएगा, इससे बढ़कर के तो मेरा कोई दुख है ही नहीं। सबसे बड़ा दुख तो मेरे को यही है कि पड़ोसी मुझसे दूना नहीं हो पाए, पड़ोसी मुझसे नीचा रहे। नहीं, धनवान धन तू जितना भी मांग ले, पर तुझसे तेरा पड़ोसी दूना हो जाएगा। अच्छा क्या, इतना ही धन देंगे आपको, धन मांग ले, कितना मांगता है। मैंने सोचा क्या मांगू मैं? क्या आप एक ही वरदान देंगे? कि वरदान दो दे सकते हैं, और दोनों वरदानों में पड़ोसी तुझसे दूना हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से मांगूंगा, देखे पड़ोसी मुझसे दूना कैसे हो जाएगा। अब वो मांगने लगा, अगर प्रभु
वरदान देना चाहते हो तो मुझे दे दो। बोला क्या मांगता है? कि मेरे दरवाजे के सामने कुआं खुदवा दो। अपने दरवाजे के सामने कुआं खुदवा रहा है, ये वरदान मांग रहा है। क्यों? कि पड़ोसी के दरवाजे के सामने क्या कुआं खुद जाएंगे? 2। तो मेरे बच्चे कुएं में गिरेंगे, भागे 2 गुद्दों में गिरेंगे। उनका इष्ट बोला, भगवान बोले कि बस तो ऐसा ही हो। वरदान दे दिया। उसके दरवाजे पे कुआं खुद गया और पड़ोसी के दरवाजे पे 2 कुआं खुद गए। और ये तो अच्छा हो गया, ये तो वरदान मैंने अच्छा ले लिया। अब दूसरे के लिए मैं क्या सोचूं? फिर सोचने लगा कि दूसरा वरदान और दे दो प्रभु। कि मांग ले भाई, कि आप मेरी एक आंख फोड़ दो। भगवान ने कहा बस तो ऐसा ही हो। उसकी एक आंख फूट गई है, पड़ोसी की 2 फूट गई। तो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कुआं खुदवाया माने अपने यहाँ अपना नुकसान भले हो जाए पर पड़ोसी का नुकसान हो ही जाए। वो अपनी एक आंख फरवा ली, काय के लिए? पड़ोसी की दोनों फूट जाए। ऐसे आदमी को, ऐसे लोगों को आज दुनिया के अंदर में ऐसे लोग हो गए हैं, तो उनको सुखी परमात्मा कैसे करे? वो सब कुछ संपन्न है पर दूसरे से जलने के कारण दुखी है। जबकि मनुष्य को जान लेना चाहिए हमारा परम पिता परम ब्रह्म परमेश्वर दुनिया का एक है और हम आप लोग उसी की संतान हैं। तो खास भाई भाई हुए, एक ही पिता हुआ खास, एक ही औलाद हुई खास। तो हमें आपस में प्रेम करना जरूरी था, प्रेम करना, एक दूसरे की मदद करना जरूरी था। एक दूसरे में दुख मिलता है किसी को तो दुख में सहारा लगाना जरूरी था। किसी प्यास से प्यास लगी किसी को, उसको पानी पिला देना जरूरी था। या किसी को भूख लगी है और खाना नहीं मिल रहा है, उसे खाना खिला देना भी जरूरी।